नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बरसाती पानी की निकासी न होने से परेशान जंक्शन धान मंडी व्यापारियों ने नारेबाजी कर दर्ज कराया विरोध। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को पोक्सो न्यायालय ने किया 5 साल की सजा से दंडित। सोशल मीडिया पर भावनाएं आहत करने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। 7 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बहाली की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। बरसाती पानी की निकासी की माकूल व्यवस्था न होने से परेशान जंक्शन धान मंडी के व्यापारियों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। जंक्शन की नई धान मंडी के व्यापारी बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने से परेशान हैं। मामूली बारिश में नई धान मंडी में सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। इससे व्यापारियों के साथ मंडी में अपनी उपज को लेकर आने वाले किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जिम्मेवारों को समस्या से कई बार अवगत करवाने के बावजूद समस्या का समाधान न होने से नाराज नई धान मंडी के व्यापारियों ने मंगलवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने लेवल ऊंचा उठाकर सड़कों का निर्माण करवाने की मांग की। इस मौके पर व्यापारियों ने बताया कि यह समस्या काफी पुरानी है। जब नाला का निर्माण नई धान मंडी में से किया जा रहा था तब व्यापारियों ने विरोध किया था। बावजूद इसके नई धान मंडी में से नाला निकाला गया। धान मंडी का इलाका नीचा इलाका है। पूरे शहर का पानी इसी नाले के जरिए धान मंडी से होकर गुजरता है। अधिकांश बारिश में पानी ओवरफ्लो होकर मंडी में से निकलने लगता है। ओवरफ्लो कम होने के बाद मंडी में एकत्रित पानी बाहर निकल पाता है। इस समस्या के बारे में जिला कलेक्टर, नगर परिषद, मार्केट कमेटी को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। इस नाले को मंडी से बाहर निकाला जाए। व्यापारियों ने कहा कि 2 साल पूर्व भी पानी भरने से मंडी में रखी कृषि जिन्स भीगने से काफी नुकसान हुआ था। तब मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि 2-3 नालों का निर्माण मंडी के बाहर से किया जाएगा ताकि मंडी से गुजरने वाले नाले पर दबाव कम हो। लेकिन बाहर नाले बनने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। उल्टा मंडी से गुजरने वाले नाले पर अधिक दबाव बढ़ गया। कुछ ही बारिश में हाल बेहाल हो जाता है। मंडी में रखी किसान की फसल का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ज्यादा बारिश हुई तो मंडी डूबने की कगार पर पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी में सड़कें भी काफी पहले की बनी हुई है। मंडी समिति सचिव को इस बारे में अवगत करवाया गया तो उनका कहना था कि यदि सड़कें ऊंची कर दी गई तो पानी पेड़ों पर पहुंच जाएगा। पेड़ भी ऊंचे करवाने की बात कही गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो अधिकारियों और न ही जनप्रतिनिधियों को यह समस्या नजर आती है। व्यापारियों ने कहा कि लेवल ऊंचा उठाकर सड़कों का निर्माण किया जाए। साथ ही नीचे लेवल वाले 4-5 पेड़ों का भी लेवल ऊंचा कर निर्माण करवाया जाए ताकि पानी की एकत्रित होने की समस्या से निजात मिल सके। इस मौके पर प्रदीप कुमार, सतपाल दामड़ी सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे। सब पानी निकासी की है, यहाँ से पानी निकासी नहीं होता और हमारी जो मांग यही है कि बरसात का जो पानी है ये प्रकार का हमारे लिए वरदान होता है। वाटर लेवल 115 फुट नीचे चला गया है और जहाँ तक ये शेड का हिसाब है तो सरकार कहती है कि ये शेडों का सारा पानी नीचे डाला जाए धरती में। तो हम सेक्रेटरी साहब से यही मांग करते हैं कि कम से कम 5-4 कुएं नीचे पानी डालने के लिए बनाए जाए ताकि इस पानी का समस्या का समाधान हो सके और जो नाला है उसको हटवाया जाए। ये नाला ओवरफ्लो होकर आता है इधर पानी, नहीं तो ये साफ पानी पीने लायक पानी है, ये सारा बढ़िया है। ये नीचे जाए तो उसे वाटर लेवल सही रहेगा और ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये तो सेक्रेटरी साहब जाने, पैसा तो बहुत बनता है। हर चीज चाहे 2 क्विंटल की डेयरी है वो पक्के में बिक रही है। सारा का सारा काम 1 नंबर पे हो रहा है और पैसा खूब बनता है। पानी की समस्या वीर जी इत्थे आ देख लो तुहाडे सामने है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਏ, ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਧਾਨਕਾ ਤੋਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ व्यापारी है वो परेशान ना होने, बस इन्नी गल है। और की गल है ये मामला तो नहीं मंडी गए जी। अब तो जंक्शन नहीं मंडी आपके सामने ही, आप इसकी मूवी बना के ले जाओ जी। दुकाना नंबर सारा तुहानू पता लग जी। सुनवाई तो हुंदी फिर तुहानू बुलाउण दी की लोड़ है जी। पत्रकारिता जो जमा सिर ते उत्तों दी पानी पक जांदा उदों आउंदे आ जी पत्रकारिता, उदों लोड़ पैंदी है। अतो जी सैकटरी साहब नूं 30 लेटर देते है कि जगदीश राय जी ने पहला दस्सिया ना, पहला उधर निवेदन किया पर कोई सुनाई नहीं हो रही जी। विधायक जी तो को आता होर को आता करते हैं, बजट है नहीं आ है नहीं, बस तुम दसो की इलाज है जी। टैक्स का बथेरा लेंदे 2 रुपये 10 पैसे लेंदे जी 100 रुपया से। सुनवाई तो तुहाडे सामने है जी। अज तो तुहाडे तक सुनवाई हुण तुसीं कहाँ करवा दो जे की कहंदे करवा सकदे। समस्या देण तो घट हो गए 20 साल हो गए जी, पर सानू की कहंदे हुण ज्यादा हो गया जदों दी नालियां उल्टा पुलटी होई जांदियां। थोड़ा बहुत नेता नुता तो आए जी, आउंदे हैगे सारा कुछ आउंदे, नेता तो विच ही बैठे सारे जी। ध्यान तो हुण उन्हां दा की कहंदे आए भी जदों काम मंडी समिति दा करना तो भी चलो उन्होंने भी कह दे, उन्होंने भी कह देंगे अज तक मंडी समिति तक की गल की अजे तक है तो जनप्रतिनिधि जी।
बस वो तो सब के सामने ही है जी। तो समस्या है कि जंक्शन धान मंडी के अंदर पानी बारिश का बहुत ज्यादा आता है और कई बार सेक्रेटरी साहब का अवगत कराया, कोई सुनाई नहीं की। ये जो बारिश का पानी आता है तो इधर दुकानों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। कई बार सेक्रेटरी साहब को अवगत कराया, इतना मंडी टैक्स आता है तो इसकी सुविधा करनी चाहिए। व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। अब यहाँ से आप देखो ये क्या कोई हाल थोड़ी है, ना कोई मोटरसाइकिल टपता है, ना कोई साइकिल है, ना कोई कार जीप, तो चल बड़ा साधन है वो टप सकता है। फिर मेरा निवेदन है सेक्रेटरी महोदय से इसका जल्द से जल्द समाधान कराया जाए, वरना व्यापारी किसान मजदूर इकट्ठे होकर और इनके उग्र आंदोलन लेंगे। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाते हुए पोक्सो अदालत ने दोषी युवक को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा 20,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। विनोद डूडी ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को पीड़िता की दादी ने गोगामेडी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 15 जनवरी 2020 की रात्रि को करीब 12:30 बजे परिवार के सभी सदस्य कमरों में सो रहे थे। उसकी पोतियां उसके पास सो रही थी। उसी समय भीम सिंह शराब के नशे में धुत तो कराया और उसकी 8 वर्षीय पोती को जबरदस्ती उठाकर दूसरे कमरे में ले गया और कमरा अंदर से बंद कर लिया। भीम सिंह ने उसकी पुत्री के मुंह को बुरी तरह से दांतों से काट दिया। इससे उसकी पोती की बाईं गाल पर आंख के नीचे दांतों से कांटे के निशान बन गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता ने भी पुलिस को यही बयान दिए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाह परीक्षित करवाए तथा 11 दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी भीम सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे पोक्सो एक्ट की धारा 9M/10 में 5 साल कारावास, 20,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास, IPC की धारा 323 में 1 साल कारावास, 500 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 20,500 रूपए लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम भीम सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 16/1/20 को परिवादिया दादी पीड़िता ने थानाधिकारी पुलिस थाना गोगामेडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि दिनांक 15/1/20 को रात को 12 साढ़े 12 बजे के बीच वह अपने कमरों में सो रहे थे तथा उसकी पोतियां उसके पास सो रही थी। उसी समय शराब के नशे में धुत भीम सिंह आया तथा उसकी पोती पीड़िता जिसकी उम्र 8 वर्ष थी उसके साथ जबरदस्ती की। वह उठाकर पास वाले कमरे में बेड पर ले गया। वह दरवाज़ा बंद कर दिया, सांकड़ लगा दी तथा उसके मुंह को पूरी तरह से दांतों से काट लिया, जिससे बाएं गाल पर आंख के नीचे दांतों से काटने की ललाई आई। इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता ने भी यही बयान दिए। इसमें पुलिस ने चालान पेश किया और अभियोजन ने कुल 7 गवाह और 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 9M/10 पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष का कारावास, 20,000 रूपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 323 में 1 वर्ष का साधारण कारावास, 500 रूपए अर्थदंड, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। सोशल मीडिया पर भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जिले के नोहर कस्बा निवासी मजीद पुत्र शौकीन खान, जाति मुसलमान निवासी नोहर, तहसील निवासी नोहर ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी मजीद पुत्र शौकीन खान जिले के नोहर कस्बा का निवासी है। प्रार्थी ने नोहर थाना में मुकदमा नंबर 284 दर्ज करवाया था, जिसमें धारा 295 व धारा 66 के तहत आरोपी रणवीर उर्फ फौजी व अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया था। उस मुकदमे में आरोपियों के विरुद्ध अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं तथा आरोपी फोन कर व अन्य लोगों के माध्यम से सूचना भिजवाकर उसे राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा आरोपी उसे देख लेने की भी धमकी दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज हमारे SP साहब से मिलने ये हमारे भाई नौर से आए हैं। हमारे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इन्होंने नौर में पहले भी FIR दर्ज करवाई पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम SP साहब को मिलने आए थे। अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हम यहाँ पे धरना लगाएंगे। अगर कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं होगी तो पुलिस विभाग क्या है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा। अगर 2 दिन का टाइम है, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहाँ पे धरना लगाएंगे
समाज का ये माहौल खराब कर रहे हैं, आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं। तो पहले भी हनुमानगढ़ भी एक घटना हुई है, करीबन 7-8 दिन पहले, सभी को ध्यान है, आपको भी ध्यान है। तो ये समाज के में दोनों में फूट डाल रहे हैं, भाईचारा खराब कर रहे हैं। अब एसपी साहब को मिले, डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि जल्दी कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी ने आज नौर से हमारे मुस्लिम समाज के साथी हनुमानगढ़ में आए हैं हमारे पास में। इन्होंने को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ पोस्टें उन्होंने शेयर की हैं, जिससे आमजन में रोष है। ये नौर में इनकी कोई भी वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई गई। एसएचओ उनके पास इन्होंने बहुत कहा, वहाँ के एडिशनल एसपी साहब से भी ये मिले, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज यहाँ पर जो अपने नवनियुक्त बनवारी लाल जी मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगे हैं, उनसे आज मिलकर हमने उनको 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन में इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई तो हम हनुमानगढ़ में यहाँ पर एसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन लगाएंगे, हम हमारा धरना लगाएंगे। और हम इनको ये कहना चाहते हैं कि 2 दिन में उन पर कार्रवाई करो। और हमको मुस्लिम समाज है जो, इनको न्याय मिलना चाहिए। और हम प्रशासन से बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि अपने ज़िले में शांति प्रिय माहौल है। 10-15 दिन पहले भी बस अड्डे पर एक मुस्लिम भाई के साथ मौलवी जी के टोपी को उछाला गया असामाजिक तत्वों द्वारा, और ये हरकतें बार बार हो रही हैं। और अपने बहुत ही यहाँ शांति प्रिय माहौल है, और प्रशासन से हम बेनती करना चाहेंगे इन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, जिससे आम शरारती तत्वों के हौसले बुलंद न हो। जंक्शन पुलिस ने 7 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामदगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने 7 क्विंटल डोडा पोस्ट सहित बरामदगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गोलवाला थाना पुलिस की ओर से इसी साल जनवरी माह में 7 क्विंटल पोस्ट बरामदगी की कार्रवाई की गई थी। इस मामले की जांच जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश गहरा कर रहे हैं। थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि जनवरी 2023 में गोलवाला पुलिस की ओर से 7 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामदगी की कार्रवाई की गई थी। अब उस मामले में गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी खरलिया को घटना में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है। उससे जाँच जारी है। इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जनवरी 2023 में गोलवाड़ा पुलिस द्वारा 7 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार किया गया था, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। अब उस प्रकरण के अंदर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी खरलिया को घटना में शरीक पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है, और जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। हाँ, इसमें और आरोपी हैं, अभी नामजद हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक को। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुराचार करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुराचार करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाना में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवा जांच में जुटी है। महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि प्रवीण व प्रकाश यादव निवासी चक 4 UTS शेर सिंह वाली ढाणी की ओर से 2020 में उसकी 16 साल 7 माह की नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। तब से दोनों लगातार उसकी पुत्री के साथ सामूहिक दुराचार करते आ रहे हैं। दोनों आरोपियों ने ब्लैकमेल कर करीब 7.25 लाख रुपए व सोने चांदी के जेवरात भी ऐंठ लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्रवीण व प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच पुलिस उप अधीक्षक अरविंद कुमार बैरड कर रहे हैं। दिनांक 24/7/23 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें परिवादी ने बताया कि मेरी नाबालिग बच्ची के साथ प्रवीण व प्रकाश यादव 2 लड़कों ने डरा धमकाकर बहला फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसका लगातार 2020 से रेप करते आ रहे हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
और जिसका अनुसंधान जो है वृत्ताधिकारी श्री अरविंद जी कर रहे हैं और बच्ची का मेडिकल करवा दिया गया है। इसमें आगामी कार्रवाई जारी। ब्लैकमेलिंग, इसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला सामने आया। प्लस उसमें ये भी बताया परिवादी ने कि घर से करीब बच्ची 1.25 लाख रुपए वो लोग ले गए हैं करीब, और सोने चांदी के जेवरात उन लोगों ने चोरी कर लिए। बच्ची को डरा धमका कर भी पैसे ऐंठ लिए अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की बहाली की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की बहाली की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 3 माह से मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ सरेआम अनाचार हो रहा है। इन विभत्स घटनाओं को नियंत्रित करने में प्रदेश सरकार पूर्णतः नाकाम हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने एवं मणिपुर पर चर्चा की मांग पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के निलंबन को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। इस मौके पर राजकुमार, गुरदास सिंह, जयप्रकाश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये संस्कृति हमारे भारत की रही है शुरू से। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, लेकिन इसी के बिल्कुल अपोजिट जो हमारी केंद्र सरकार चल रही है, ना तो पहलवानों को कोई न्याय मिल रहा है, वो भी महिलाएं हैं, ना ही मणिपुर को कोई न्याय मिल रहा है। आज अभी 3 महीने से जो मणिपुर का जो हालात चल रहा है, मणिपुर के अंदर महिलाओं को जिनको निर्वस्त्र करके उनके साथ रेप किया गया और उनको मार दिया गया है, वो महिलाएं कोई नॉर्मल महिलाएं नहीं थी। वो एक हमारे जो कारगिल में जो युद्ध जिसने सूबेदार ने लड़ा था, उस कारगिल के उस सैनिक की उसकी पत्नी है। और बहुत ही दुखद वर्ड थे, उसके शब्द थे कि मैं देश को तो बचा पाया लेकिन अपनी पत्नी को इज्जत से नहीं बचा पाया। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है मणिपुर के लिए, और हम यही चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी राजस्थान की यही चाहती है कि मणिपुर के जो भी सीएम है, जो भी उसके दोषी हैं, उनको बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जिस तरह से गूंगी बहरी सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह का मणिपुर में अत्याचार हुआ है स्त्रियों के साथ, और जो हम बहनें और माता कह के पुकारते हैं, उनके साथ इस तरह का घिनौना कर्तव्य हुआ और आज मणिपुर जल रहा है। उस जलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आज वहाँ की सरकार, बीजेपी सरकार ने जो कार्य किया है वह बहुत ही निंदनीय और घिनौना कार्य किया है। आज हमारी आम आदमी पार्टी की ओर से 25/7/2023 को ऑल इंडिया के अंदर इसका ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति को, और संजय सिंह जी ने जैसे राज्यसभा में क्वेश्चन किया, उनको उठा के बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित किया? क्योंकि उनके पास यही था कि इनकी पोल खोलने के लिए इनके पास और कोई हथियार नहीं था। और इसके साथ साथ मैं मोदी जी और सभी केंद्र सरकार को इसका दोषी करार देता हूं और निंदनीय इस घटना की निंदा करता हूं, भरसक निंदा करता हूं। गांव धोरीपाल के निवासी देवीलाल नामक व्यक्ति ने अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच पर भूखंड का फर्जी पट्टा बनवा कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। गांव धोरीपाल निवासी एक व्यक्ति ने अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच पर भूखंड का फर्जी पट्टा बनवा कब्जा करने के प्रयासों का आरोप लगाया है। इस व्यक्ति ने उसके भूखंड पर खोली गई दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में शामिल न होने का आग्रह किया है। देवीलाल पुत्र भियाराम जाट निवासी गांव धोरीपाल ने बताया कि उसने सन 1985 में गांव धोरीपाल में भूखंड संख्या C77 खरीद किया था। खरीद के बाद से लगातार उसका इस भूखंड पर कब्जा चला आ रहा है, लेकिन कुछ समय पूर्व ग्राम पंचायत धोरीपाल के वर्तमान सरपंच ने अपने पिता के नाम से एक फर्जी पट्टा इस भूखंड का बना लिया। इस भूखंड का विवाद ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ में चल रहा है। न्यायालय ने निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी किया था, लेकिन सरपंच ने अपील कर स्थगन में कार्रवाई निरस्त करवा ली। इस पर उसने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील पेश कर रखी है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर में रिवीजन भी कर रखी है। इसमें एडीएम ने 27 जून को स्थगन आदेश जारी किया था, लेकिन इस स्टे ऑर्डर के बावजूद सरपंच की ओर से अपने प्रभाव से जबरदस्ती निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। देवीलाल ने आरोप लगाया कि सरपंच ने सैकड़ों भूखंड फर्जी पट्टे तैयार कर रखे हैं। अब भी ग्राम पंचायत के खाली भूखंड जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे जारी हैं, उसको धमकी देकर या तो पौने पौने दामों में सरपंच की ओर से खरीदा गया या वही रकम पट्टा खारिज करने का हवाला देकर पट्टाधारी से ले ली जाती है। देवीलाल के अनुसार चूंकि भूखंड संख्या C77 उसका है, लेकिन अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सरपंच काबिज होकर जबरदस्ती अन्य व्यवसाय यहाँ शुरू करना चाहता है। हम मनरेगा मजदूर देवीलाल के अनुसार वह आर्थिक रूप से कमजोर व अनपढ़ है, उसे केवल न्यायालय पर ही विश्वास है।
मामला भी मेरे प्लाट को मामला है जोड़ी पाड़ में सरपंच कब्जा कर रहे कोर्ट का मंदिर चलन आ रही न्यायालय जमा अब ये मंगाई भी चलन आ रही छठे हुए मैंने ठीक है अलावा भी उन्हें निर्माण करने लग रही आगे आप मुहूर्त 30 तारीख को उद्घाटन पर उद्घाटन पर आगे तो मैं मेरे प्लाट मेरा पटा है जी मेरे पास सरपंच ने 1985 के 450 रुपया जंक्शन स्थित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे अगरबत्ती मेकिंग शिविर का आज समापन किया गया। जंक्शन स्थित स्वरोजगार केंद्र में चल रहे अगरबत्ती मेकिंग कार्यक्रम का समापन मंगलवार को किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आर शेट्टी के डायरेक्टर प्रेम सिंह पथरी ने बताया कि पीलीबंगा तहसील के गांव 26 PBN में 10 दिन पूर्व अगरबत्ती मेकिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन आज किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान लगभग 35 लोगों ने अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की आर्थिक सहायता आर शेट्टी द्वारा की जाएगी, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये लोग अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आपको कि अगर आपको लगता है कि भी 2 साल बाद 4 साल बाद मुझे आप काम करने की जरूरत है, मेरा और कोई काम धंधा नहीं चल रहा, इस सर्टिफिकेट के आधार पे आप कभी भी भविष्य में आके लोन की फाइल लगवा सकते हो। जिस बैंक में आपका खाता होगा वहाँ से लोन ले सकते हो आप। आज हमारे संस्थान में 10 दिनी हैंडमेड अगरबत्ती मेकिंग, सर्फ साबुन मेकिंग आदि का जो 10 दिनी कार्यक्रम था, तो पीलीबंगा तहसील के गांव 26 PBN में जो हुआ था उसका समापन आज किया गया, जिसमें 35 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया और इसके प्रशिक्षक शिव कुमार अग्रवाल जी थे। उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे से जो ये ट्रेनिंग जो है में दे करके उनको पारंगत किया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर जो है अपनी इनकम जनरेट करें, अपना और अपने परिवार का, जिले एवं देश का विकास में योगदान दें। व्यवसाय आरंभ करने के लिए सभी के पास तो पैसा नहीं होता है, इसलिए इनको बैंक के थ्रू लोन दिलाए जाते हैं, शुरू कर सकें और अपनी इनकम जनरेट कर सकें, जिससे कि देश के विकास में सहयोग कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।